भावनगर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये वो भावनगर है जब आजादी के बाद सरदार पटेल को तमाम रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाने का बड़ा काम सौंपा गया था, तो सबसे पहले भावनगर ने इच्छा जताई थी भारत में विलय की। उसी भावनगर में आज हम मौजूद हैं। जनता जनार्दन भारी संख्या में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि 2017 से 2022 में मिजाज वोटर्स का कितना बदला है, क्योंकि 2017 में जो स्थिति थी, एक तरह से आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का दबदबा नजर आया था। 7 विधानसभा सीटें हैं भावनगर की और उनमें से 6 पर बीजेपी काबिज हुई थी। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की थी। और याद कीजिए उस वक्त क्या हो रहा था, पाटीदार आंदोलन का जोर था और कांग्रेस पार्टी की हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे 3 युवा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर। अब इनमें से 2 बीजेपी के पाले में। जनता जनार्दन की राय क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत भाई साहब आपसे, 2017 से 22 में कुछ बदला है क्या? इस बार हवा किसकी है भावनगर में? 2017 में जो ही परिस्थिति से अभी भी यही परिस्थिति है। कोई बदलाव नहीं, कोई विकास नहीं भावनगर में। ये स्थिति से 17 में, वही 22 में इलेक्शन आए, वो भी स्थिति नहीं है। लेकिन पूरे गुजरात में बीजेपी विकास के मुद्दे पर ही तो चुनाव लड़ रही है। विकास के मुद्दे पर लड़ रही है, लेकिन नया कोई वादा करते हो, कोई हिंदू मुसलमान के भड़काने की, जनता को भड़काने के। लेकिन हिंदू मुसलमान क्या इस बार इन चुनावों में हुआ क्या? मैंने तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं सुना। हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या चुनावों में? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और भाई साहब कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। नहीं, भाई साहब को मैं यही बता रहा हूँ, यहाँ भावनगर सिटी की 2 सीट है। एक सीट में हर बार बाहर से उम्मीदवार लाना पड़ता है, मिलता नहीं है लोकल पूर्व में, और पश्चिम में हर 5 साल में उम्मीदवार चेंज करना पड़ता है। ये इनकी स्थिति है कांग्रेस की। इसी बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी के उम्मीदवार हमारे ये तीसरी बार जीतू भाई वाघानी है, और यहाँ पे भावनगर वहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, हाँ, क्या कह रहे हैं आप तो कांग्रेसी पट्टा डाले हुए? अरे कांग्रेस के है, लेकिन कुटुंबवाद की बात करने वाले कुटुंब पत्नी, प्रमुख के प्रेसिडेंट की पत्नी कोई उतारा है चुनाव में, पूछो उसको। नहीं, पूरे गुजरात में क्या माहौल बन रहा है इस बार? क्योंकि 2017 में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कही गई थी कांग्रेस पार्टी की जब 77 सीटें आई थी। इस बार क्या वापस उस परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगे आप? 2017 में विकास की बड़ी बात करने वाले लोग, विकास शब्द कहाँ गया? विकास शब्द कहाँ गया? विकास नहीं बोलेंगे। 2017 से विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास की बात नहीं बोलेंगे, हुआ ही नहीं कुछ। भावनगर में क्या नया लाया है, पूछो उसको। शक्ति सिंह गोहिल साहब था, वो मेडिकल कॉलेज जब उसकी सरकार थी इस्तीफा दे दिया और लाए थे। इसके बाद नया भावनगर में कुछ नहीं आया। अच्छा, यानी जो किया कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने नहीं किया कुछ? क्या यहाँ पर बताइए, आप बताइए। अच्छा, हिंदी जिसको आती है भाई वही बोलेगा। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, उसकी आंखों में अभी मोतिया आ गया है। उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उसको मालूम पड़ेगा कि भावनगर का विकास कैसा हुआ है। अब आरटीओ से देसाईनगर तक देखो तो ओवरब्रिज पुल बन रहा है, कुंभारवाड़े में रेलवे चालू हो गए, पूरा इलेक्ट्रिक रेलवे चालू, भावनगर से अहमदाबाद तक। वो लोगों क्या वो विकास नहीं है? पूछो इन लोगों को। ठीक है, यहाँ पर आप भी बोलना चाह रही हैं, आइए थोड़ा सा आगे आइए। नया क्या लाए तो मैं जवाब दे रही हूँ आपको। आप लोग 24 घंटे जो रास्ते से गुजरते हैं, वहाँ जो ओवरब्रिज हो रहा है वो नया है, वो नया है। उसके साथ साथ अकवाड़ा लेक नया है, नारी में लेक नया है, रवेची मंदिर नया है। अरे कुछ नहीं। लेकिन ये भाई साहब कह रहे थे कि विकास के नाम पर नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़। वो मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। आप लॉजिक समझते हैं ना? हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाने वाली, दंगा फसाद करवाने वाले ही आज सामने बैठे हैं। कौन है? आप देख रहे हो, क्योंकि हम तो 30 साल से सत्ता में है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम और भारत माता को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम राष्ट्रवादी। हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता नहीं चाहती कि चुनाव हो, आप क्या चाहते हैं? देखो, विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है ना। मेरी बहन बता रही है कि विकास हुआ है। क्या विकास? मैं बताता हूँ को, जब तक गुजरात में कांग्रेस का शासन था ना, भावनगर में अलंग शिपयार्ड, बड़े सब यहाँ इंडस्ट्री लगाए थे सब। पिछले 27 साल में एक भी भावनगर में नया इंडस्ट्री आया बताए? ये लोग बताए? ये बताया? नहीं आया।
27 साल में कुछ नया कुछ नहीं किया। 27 साल में क्या किया? कांग्रेस की देन थी, वो कांग्रेस नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, क्या किया? 27 सालों में जो विकास हुआ, नरेंद्र मोदी के नाम पर, विकास के काम पर ही तो बीजेपी चुनाव लड़ रही है। 15 साल से कांग्रेस से ही नहीं, बीजेपी ने सर जो पश्चिम का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन लोगों ने तब पैदल चलते किचड़ में गिरे रहे। यहाँ पर नारे लग रहे हैं 0-0 के नारे क्यों भाई? 0-0 के नारे क्यों? ये कुछ विकास नहीं हुआ। ये लोग बोल रहे हैं विकास हुआ है। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी यूनिवर्सिटी है, सरकारी 3 कॉलेज है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, उसमें ये लोग प्रिंसिपल नहीं रख रहे हैं। पूछो क्या प्रिंसिपल क्यों नहीं रखे? क्योंकि उसको भाग बटाई नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है ना। वो कहा जा रहा है कि सबसे पॉपुलर लीडर हैं दुनिया के। वो तो बोल रहे हैं, फेंक रहे हैं। आप बोलोगे ये पॉपुलर तो क्या प्रजा समझ जाएगी? ये तो खाली बोलने वाले हैं। आप भावनगर आए तो आपको दिखा कुछ विकास, वैसा ही भावनगर है, कुछ भी